नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन स्कैम, एमडी इलियास रजवी का तबादला, जनरल मैनेजर लियाकत अली भी मुअत्तल, तहकीकात जोरों शोर से जारी। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके इलाज को भी फरोग देने की जरूरत, आरोग्य हेल्थ फेयर का इफ्तिताह, गुलाम नबी आजाद का खिताब। कांग्रेस हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कांग्रेसी कायदीन बुलंद बांग दावों की डिगर पर। और लंगर हाउस में धमकी आमेज एसएमएस के जरिए रकम का मुतालबा करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन में 56 करोड़ से ज्यादा की धांधली के मंजर-ए-आम के आने के बाद बिलाखिर महकमे के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास रजवी का तबादला कर दिया गया है। अकाउंट ऑफिसर अहमद अली के बाद जनरल मैनेजर लियाकत अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इलियास रजवी के तबादले के बाद उन्हें अभी तक किसी दूसरे महकमे की जिम्मेदारी दिए जाने की इत्तला नहीं मिली है। जुमे को हज हाउस में वाक़े अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर पर जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। महकमे अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के अलावा सीआईडी ओहदेदारों को भी मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर में मसरूफ देखा गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक इलियास रजवी की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है और गाड़ी में मौजूद कई फाइल्स का तहकीकाती ओहदेदार अपनी तहवील में लेकर जायजा ले रहे हैं। इससे पहले जब इलियास रजवी जुमे की सुबह अपने दफ्तर पहुंचे तो सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद दाना किशोर ने उन पर सख्त बरहमी का इज़हार किया, जिसके फौरी बाद इलियास रजवी अपने दफ्तर से बाहर निकल गए और मीडिया के नुमाइंदों से बचते बचाते एक स्कूटर पर बैठकर चले गए। ताहम मालूम है कि लकड़ी का पुल के पास वो एक सरकारी गाड़ी में बैठ गए। ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो किस महकमे की गाड़ी थी। जनरल मैनेजर लियाकत अली को मुअत्तल किए जाने के बाद विलायत हुसैन को जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। पता चला है कि इलियास रजवी के ज़ेर इस्तेमाल 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से उनके अफराद खानदान और वो खुद अलग अलग गाड़ियां इस्तेमाल किया करते थे। यह भी पता चला है कि इन गाड़ियों को भी धांधलियों की रकम से खरीदा गया था। बड़े पैमाने पर हुए इस स्कैम के सिलसिले में सीआईडी ने पहले ही 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सीआईडी को इस बात का भी शुबा है कि महकमे में गुज़िश्ता 10 माह से धांधलियां जारी थीं और इलियास रजवी को इन तमाम बातों का इल्म था, लेकिन उन्होंने इक़दामात करने से गुरेज किया। इस स्कैम में कॉरपोरेशन के दीगर ओहदेदारों के अलावा विजय बैंक के मुलाजमीन पर भी शक का शिकंजा कसता जा रहा है। मालूम है कि जुमे की सुबह इस स्कैम की तहकीकात के सिलसिले में सीआईडी ओहदेदारों ने राजेंद्र नगर और चंद्रान गुट्टे में वाक़े माइनॉरिटी कॉलेज पर धावे करते हुए रिकॉर्ड्स का जायजा लिया है। महकमे अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने पहले ही इस स्कैम की तहकीकात के लिए महकमे जाती कमेटी तश्कील दे दी है और इस स्कैम में अब दीगर अफराद के रोल की भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमे अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए के स्कैम के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से बशीर बाग चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने के दौरान रियासती वजीर अखिलती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर सिंगी रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम दौर हुकूमत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के तहत हज हाउस की तामीर अमल में आई थी और अक़लियतों के लिए कई प्रोग्राम भी शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह मालियाती कॉरपोरेशन में हुई धांधलियों के रास तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने अहमदुल्लाह को फौरी ओहदे से बरतरफ करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिंगी रेड्डी ने कहा कि हज हाउस में आज अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरक़ी और लिफ्ट का इंतज़ाम भी नाकारा हो चुका है। एहतजाजी धरने के मौके पर तेलुगु देशम के दीगर अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने नुमाइश मैदान पर आरोग्य हेल्थ फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, रियासती वज़रा DL रविंदर रेड्डी, कोंड्रा मुरली, जाना रेड्डी, बी सत्यनारायण, रुकन पार्लियामेंट हनुमंतराव के अलावा महकमे आयुष के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा को भी फ़रोग़ दिया जाना चाहिए।
उन्होंने इन शोबाजात में रिसर्च को भी नागजीर करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि इस शोबे के फ़रोग़ के लिए कॉलेजेस में भी इजाफा किया जा रहा है और महकमे आयुष के तहत मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का अमल भी शुरू किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि हुकूमत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी एक खुसूसी कमरा शोबे आयुष के लिए मख्तस किया है। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस शोबे की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने 222 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तामीर में हो रही ताख़ीर को दूर करने के लिए फंड्स में भी इजाफा किया गया है। Different disease. It is always, even today, they depend a lot on all these Ayurveda or Unani or homeopathy or naturopathy and yoga. It is very important that we have to take these alternative medicines forward, because most of the side effects in this is minimal. So it's very important for us to see that whoever has got confidence and who take naturopathy should be provided, and we are trying to encourage this to a large extent. I think we've got a budget of about 222 crores this year. मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील आसान नहीं है। नमाज ग्राउंड पर एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इस हसास मसले पर इत्तेफाक राय बेहद ज़रूरी है और रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम आसानी से मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि 2 साल से मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में इत्तेफाक राय के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी अपने नज़रियात को सामने रख रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि इस मसले पर KCR से भी बातचीत हुई है। जस्टिस सुभाषन रेड्डी ने रियासत के लोक आयुक्ता की हैसियत से हलफ ले लिया है। राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सुभाषन रेड्डी को हलफ दिलाया। हलफ वर्दारी की इस तकरीब में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू और DGP दिनेश रेड्डी ने भी शिरकत की। रियासती वजीर IT पोनाला लक्ष्मैया ने बताया कि बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट में मी सेवा सेंटर का क़याम अमल में आएगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि फिलहाल मी सेवा के तहत 40 खिदमात फराहम की जा रही हैं और RDO के दफातर में भी मी सेवा से मुताल्लिक़ तरबियती मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए 7,35,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि अमेरिका में आउटसोर्सिंग पर पाबंदी लगाने से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज G श्रीधर बाबू ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मजीद शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ की रियासती कौंसिल के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि इस इजलास से ये बात सामने आई है कि सारिफीन में अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर शऊर बेदार हो रहा है और इसे बुनियादी सतह तक ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में किसानों के लिए धान की आम कीमत फ़ी कुंटल 1,250 रुपये, जबकि ग्रेड A धान की अक़ल तरीन कीमत 1,280 रुपये होगी। श्रीधर बाबू ने बताया कि धान की खरीदी के लिए जुमला 1,709 मराकज़ कायम किए गए हैं। इसके अलावा बारीक चावल की धान की खरीदी के लिए अक़ल तरीन कीमत 1,500 रुपये रखी गई है। उन्होंने कहा कि कीमतों से कम अगर कोई धान की खरीदी के लिए दबाव डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चावल के धान की खरीदी के लिए अलहदा 100 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि तहरीक अदम एतमाद के नाम पर YSR कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लेन देन करना चाहती है। अनंतपुर में पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए दबाव डालने का मकसद भी यही है कि YSR कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हुकूमत को बचाने और अपने मफाद के लिए लेन देन कर सके। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मुफ्त बरक़ी सरबराही के नाम पर हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार कहा कि अवाम आज बरक़ी कटौती से परेशान है और ये नहीं कहा जा सकता कि कब बरक़ी आएगी और कब चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।
साबिक वजीर शंकर राव को उस वक्त धक्का लगा जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीनफील्ड अराजी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर हुक्म इल्तवा को मंसूख कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब शंकर राव से पुलिस की पूछताछ और दीगर कार्रवाई यकीनी हो गई है। शंकर राव के अलावा उनके फर्जंद दयानंद से भी पूछताछ की जा सकती है। वाज़ेह है कि अलवाल म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में वाक़ कनाजीगुड़े में 845 प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के मामले में 75 एकड़ अराजी पर जबरन कब्जे के खिलाफ ग्रीनफील्ड प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने शंकर राव के खिलाफ शिकायत की थी। उधर हमेशा चाको चौबंद नजर आने वाले शंकर राव अदालत के अहकाम के बाद काफी मायूस नजर आए। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि ग्रीनफील्ड अराजी मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रीनफील्ड अराजी मामले को लेकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। शंकर राव ने इल्जाम लगाया कि बाज़ अफराद उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। छुपी हुई सलाहियतों को उभारने की तरबियत देने वाले 15 इंस्ट्रक्टर्स को हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि इंस्ट्रक्टर्स को सिर्फ 1000 रुपये बतौर तरगीबी इनाम देने से वो खुश नहीं हैं, इसलिए आइंदा साल से तरगीबी रकम के बजाय उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। रियासत में जुमला 2200 इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए मजीद बेहतर अंदाज में काम किया जाए। कांग्रेस हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गवर्नर व्हिप जी वेंकट रमना ने मीडिया के सामने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है, लेकिन अवाम और अरकान असम्बली के साथ होने की वजह से कांग्रेस ने तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मुजव्वज़ा पद यात्रा से मुतालिक सवाल पर वेंकट रमना ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को यात्रा से पहले जगन मोहन रेड्डी पर लगाए जा रहे इल्जामात से मुतालिक सफाई पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल वाईएसआर कांग्रेस को बचाने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर कौंसिल व्हिप पद्मा राजू ने कहा कि आ रहा हूं आपके लिए चंद्रबाबू नायडू की यात्रा सिर्फ तमाशा बनकर रह गई है और ये महज तस्वीर कशी के जरिए तशहीर का जरिया बनी हुई है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बातें करती है जबकि कांग्रेस अमल करने वाली पार्टी है। लोक आयुक्ता की हैसियत से जस्टिस सुभाषन रेड्डी की हल्फबर्दारी तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि गुजरात में बीजेपी हुकूमत लोक आयुक्ता के तकर्रुर को टालती आ रही है, लेकिन कांग्रेस की ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों में लोक आयुक्ता का फौरी तकर्रुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे बात साबित हो जाती है कि कांग्रेस बदउनवानियों के खात्मे के लिए संजीदा है। उन्होंने गुजरात इंतखाबात के दौरान इस मसले को सियासी मसला बनाने की हिमायत की और कहा कि बीजेपी सिर्फ ज़बानी खर्च से काम लेती है, जबकि कांग्रेस हर मंसूबे को अमली जामा पहनाती है।